तो चलिए आज सीधे मुद्दे की बात करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरी नियम पर आधारित प्लेबुक को समझते हैं। ये पूरा का पूरा विश्लेषण आरएसआई क्रॉसओवर और ईएमए ट्रेंड, इन दो बहुत ही पावरफुल टूल्स को मिलाकर बनाया गया है। अब ये सवाल बहुत जरूरी है ना? अक्सर होता क्या है कि ट्रेंडिंग मार्केट्स में बहुत से ट्रेडर्स एक साफ प्लान के बिना बस खो जाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी, ये ठीक इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब एक क्लियर कट प्लान के साथ ट्रेंड्स को कैसे पकड़ा जाए। तो इसका असली मकसद क्या है? इसका सीधा सा लक्ष्य है दो जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाना। एक है ट्रेंड और दूसरा है मोमेंटम, ताकि हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स खोजे जा सकें। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है। ये स्ट्रैटेजी ना हर सिचुएशन के लिए नहीं बनी है। इसे खास तौर पर मजबूत ट्रेंड्स के लिए डिजाइन किया गया है, और इसका मकसद ही यही है कि ये चॉपी या साइडवेज बाजारों से दूर रहे, उनसे बचे। इस पूरे ट्रेडिंग सिस्टम की नींव सिर्फ दो मेन इंडिकेटर्स पर टिकी है। ट्रेंड की दिशा समझने के लिए हम ईएमए का इस्तेमाल करेंगे, और सही वक्त पर एंट्री लेने के लिए आरएसआई हमारी मदद करेगा। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल सेटअप की बात कर लेते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हम अपने काम के लिए जरूरी सारे औजार एक साथ जमा कर रहे हैं। तो ईएमएस ये हमारी स्ट्रैटेजी के लिए एक ट्रेंड कंपास की तरह है। 50 ईएमए हमें बड़ा ट्रेंड बताता है, और 20 ईएमए ये कंफर्म करता है कि हाल की जो मूवमेंट है वो उस बड़े ट्रेंड के साथ चल भी रही है या नहीं। और आरएसआई क्रॉसओवर, ये समझ लीजिए कि ट्रेड में एंट्री के लिए हमारी हरी बत्ती है। जैसे ही तेज आरएसआई धीमे आरएसआई को क्रॉस करता है, हमें सिग्नल मिल जाता है कि मोमेंटम हमारी सोची हुई दिशा में ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं प्लेबुक के पहले हिस्से पे। यहां हम सिर्फ और सिर्फ बाय ट्रेड की शर्तों पर फोकस करेंगे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये 3 शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। पहला, ट्रेंड सही हो। दूसरा, मोमेंटम ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा हो। और आखिर में प्राइस एक मजबूत कैंडल के साथ कंफर्मेशन दे। इसमें कोई समझौता नहीं। एक बार जब सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो ये रहा हमारा एग्जीक्यूशन प्लान। इसमें बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि एंट्री कब करनी है, अपना सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस कहां लगाना है, और प्रॉफिट का टारगेट क्या रखना है। अब आते हैं प्लेबुक के दूसरे हिस्से पर, यानी सेल ट्रेड के नियम। ये बाय सेटअप का एकदम शीशे की तरह उल्टा है, जिससे स्ट्रैटेजी का लॉजिक और भी मजबूत हो जाता है। यहां भी वही 3 स्टेप की प्रोसेस है, लेकिन मंदी के लिए। ईएमए 20 ईएमए 50 के नीचे होना चाहिए। आरएसआई क्रॉसओवर 50 के लेवल से नीचे होना चाहिए, और एक मजबूत बेरिश कैंडल से कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। और ये स्लाइड देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से दोनों सेटअप्स के बीच का मेन फर्क साफ कर देती है। अप ट्रेंड में सब कुछ ऊपर की तरफ, डाउन ट्रेंड में सब कुछ नीचे की तरफ। ये सीधी सी तुलना याद रखने में बहुत मदद करती है। अच्छा, अब तक हम अटैक की बात कर रहे थे, अब जरा डिफेंस पर फोकस करते हैं। ये नियम रिस्क को मैनेज करने और अपनी कैपिटल को बचाने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। देखिए, एक अच्छा ट्रेडर जानता है कि ट्रेड कब करना है, लेकिन एक बेहतरीन ट्रेडर ये जानता है कि ट्रेड कब नहीं करना है। ये स्लाइड उन्हीं रेड फ्लैग्स के बारे में है जो बताते हैं कि भैया आज मार्केट से दूर रहना ही बेहतर है। 1 से 2%, बस ये नंबर शायद इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये रहा रिस्क मैनेजमेंट का गोल्डन रूल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है, अपनी कैपिटल को बचाना हमेशा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क कभी नहीं लेना है। और आखिर में आते हैं अनुशासन के ये नियम। ये नियम लालच और डर को काबू में रखने में मदद करते हैं, जो एक ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। सही समय पर ट्रेड करना, अपनी लिमिट्स का ध्यान रखना, ये सब बहुत जरूरी है। ये एक लाइन पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। ईएमए दिशा के लिए है और आरएसआई टाइमिंग के लिए। इतना ही आसान है। तो जाते जाते एक सवाल दिमाग में छोड़ जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी वाकई में पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी हमेशा हर वक्त काम नहीं करती। तो सोचने वाली बात यह है कि इसके लिमिट्स क्या हैं, कौन सी मार्केट कंडीशंस में ये फेल हो जाएगी, क्योंकि यहीं से तो सीखने का असली सफर शुरू होता है।